जो व्यक्ति वाकई इनोसेंट है उसको ये षड्यंत्र करके जेल में पहुंचा दिए हैं, अपने रस्सों का यूज करके जेल में पहुंचा दिए हैं, तो इन पे एक्शन होनी चाहिए। आई एम आल्सो नॉकिंग द डोर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट फॉर द इंच ऑफ जस्टिस बिकॉज दिस रोशन आनंद इज नीड ऑफ जस्टिस एंड एंटायर इंडिया wants justice for him also. The character of the student who is the future of nation. और ऐसे व्यक्ति अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारे देश का भविष्य कहाँ जाएगा? ऐसे व्यक्ति को जेल में ही जाना चाहिए। And besides this, he has been arrested and rotting in jail without doing any fault. That's why entire Bihar, not only entire Bihar, rather entire India wants justice from the court, wants justice from the administration, wants justice from the police authority also. राजधानी पटना के दो शिक्षण संस्थानों के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यह मामला न्यायालय तक पहुंच चुका है। बता दें कि पिछले 2 जून को खान स्टडी सर्किल में गोलीबारी और मारपीट की घटना हुई थी, जिसके बाद खान कोचिंग के जो निदेशक हैं खान सर, उनके द्वारा ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद पर गंभीर आरोप लगाए गए थे और रोशन आनंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसके बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ था और उस वीडियो में खान सर के आदेश पर उनके अंगरक्षकों के द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन फिलहाल मामला न्यायालय में है। चलिए अभी हम बात करते हैं। अभी हमारे साथ एक ऐसे अधिवक्ता हैं जो अभी तक मीडिया के समक्ष नहीं आए थे, वो रोशन आनंद के अधिवक्ता हैं। इनसे हम जानते हैं कि आखिर मामला क्या है, न्यायालय में क्या कुछ चल रहा है, आखिर रोशन आनंद को फिर से कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिल पा रही है, उनकी जमानत क्यों नहीं हो पा रही है। सर निरंजन सर, क्या मामला चल रहा है? आखिर रोशन आनंद का जो मामला है, गिरफ्तारी हुई है लेकिन अब तक उन्हें बेल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो आरोपित है जिनके अंगरक्षक के द्वारा गोलियां चलाई जाती है उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। अंगरक्षक के द्वारा बयान भी दिए जाते हैं कि मैंने खान सर के आदेश पे गोली चलाया, बावजूद उन्हें राहत है। देखिए, यहाँ जहां तक की बात है, एक ही कॉज ऑफ एक्शन के लिए, एक अकरेंस के लिए 2 एफआईआर लॉन्च होती है। कदम कुआं केस नंबर 410 ऑफ 2026 लॉन्च होती है और दूसरा 418 ऑफ 2026 लॉन्च होती है। एक में खान सर के स्टाफ के द्वारा, कन्हैया कुमार सिंह के द्वारा उनके इंस्टांट पे एफआईआर लॉन्च की जाती है, जिसमें रोशन आनंद को एक्यूज बनाया जाता है। और दूसरे में दूसरा जो एफआईआर लॉन्च होती है, जो 2 दिन बाद, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 days आफ्टर थोरो इन्वेस्टिगेशन, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पे वो पुलिस के द्वारा एफआईआर लॉन्च की जाती है, जिसमें सारे रियल पिक्चर के आधार पे लॉन्च की जाती है, जिसमें खान सर को एक्यूज बनाया जाता है, जिसमें सुसंगत धाराओं जैसे 109 बीएनएस की लगा होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर लगा होता है, आर्म्स एक्ट के कई एक धाराओं के अंतर्गत लगा होता है, वो रियल पिक्चर के आधार पे बना होता है। दुर्भाग्य यह है हमारे जुडिशियल सिस्टम का कि उनके स्टेटमेंट पे, क्योंकि उन्होंने आके डायरेक्टली उसने कह दिया कि मेरे समझ 8 से 10 राउंड गोलियां चली, उन लोगों ने हमारे पे अटैक किया, जबकि पूरी घटना को देखने के बाद जो इंटायर इंडिया नोज द रियल पिक्चर ऑफ दैट पार्ट करती कि हाउ द सेड अकरेंस हैज बीन कुक्ड अप बाय द खान सर हिमसेल्फ। बिसाइड दिस, फिर भी अभी रोशन आनंद को अभी तक क्यों नहीं राहत मिली, उस पे हम आते हैं। रोशन आनंद पे जो केस किया गया है 410 ऑफ 2026 कदम कुआं जो थाना में रजिस्टर्ड किया गया है, उसमें सारे सेक्शंस बिलेबल हैं एक्सेप्ट 109 ऑफ द बीएनएस 2023। फिर भी उनको बेल नहीं मिली, जबकि नॉट अ सिंगल इंग्रेडिएंट्स इज अट्रैक्टेड। आपको मैं बताऊंगा वो भी स्पष्ट रूप से कि 109 में क्या इंग्रेडिएंट्स है, उनको प्रस्तुत वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। हमने इमीडिएटली, जैसे ही मेरे पास लोग आए, मैंने इमीडिएटली उनका बेल पिटीशन तैयार किया बाई मेंशनिंग ईच एंड एवरीथिंग इन माय प्लीडिंग, और वो डिस्ट्रिक्ट ऑनरेबल लंडन डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना के पास फाइल होती है। फाइल होने के बाद इमीडिएटली, ये भी एक मिरेकल है हम कि उन्होंने ऑलरेडी अपना केस के मेरिट में जाके, बिकॉज फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन फॉर एलिज्ड अकरेंस, वो कोर्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट जो है, उन्होंने मेरिट पे गए और उन्होंने इंटरिम रिलीफ ग्रांट कर दिया, जबकि उसमें हम लोग को सुना भी नहीं गया है क्या मटेरियल है, क्या कंसील किया गया है, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं अभी। बट इंटरिम रिलीफ हैज बीन ग्रांटेड and Mr. Khan is enjoying the privilege of the interim relief granted in the anticipatory bail application. Then मैंने उस केस को प्लेस किया इनके पास, ये लंडन कोर्ट ऑफ एडीजे 33 के पास। मैंने सारी बातों को रखा। दुर्भाग्य से वहां उनकी पटिशन भी अभी तक नहीं सेंड किया गया था। मैं अपीयर हुआ, मैंने सारी बातों को रखा, उन्होंने बात से सहमत हुआ। उन्होंने इतना तक भी कोर्ट का ओपिनियन था
कि चूंकि अभी जितने भी मीडिया पे जो चल रहा है सारे जगह पे यही देखी जा रही है और रियल पिक्चर हैज ऑलरेडी कम। इस दैट इज व्हाई खान सर हैज बिकम द फैजल खान। दिस इज द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट। बट हम पिछले 5 सालों से इस पद पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन बिना हम लोअर कोर्ट रिकॉर्ड एलसीआर मांगे हम नहीं पास करते। चूंकि तो मैंने कहा कि चूंकि ये दिस innocent person is rotting in jail, he has falsely been implicated in that particular case, and the said FIR on the face of record manifestly been attended with malafide intention, having ulterior motive to secure the personal grudge. And उसके बाद जब हमने ये सारी बातें रखा, हमने कहा कि देखा जाए फ्रॉम द फेस ऑफ रिकॉर्ड इसमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है कि कुछ किसी चीज को मंगाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो सारे सेक्शन अवेलेबल हैं, एक सेक्शन केवल 109 ऑफ बीएनएस है जो नॉन बेलेबल है, उनका एक भी इंग्रेडिएंट्स इन पे अट्रैक्ट नहीं हो रहा, इसलिए ही डिजर्व्स बेल। और हमने इतना तक भी कहा कि आई एम नॉट हियर टू सेव माय क्लाइंट, आई एम फॉर द जस्टिस, एंड फॉर जस्टिस इट इज रिक्वायर्ड टू प्लेस द रियल पिक्चर, एंड दिस इज द रियल पिक्चर, अल्टीमेटली योर ऑनर हैज टू डिसाइड। मैंने डायरेक्टली कहा कि इसमें केस डायरी भी इसलिए जरूरत नहीं है कि चूंकि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस द कदम कुआं पीएस केस नंबर 418 418 ऑफ 2026 हैज बीन लॉन्च्ड अगेंस्ट द खान सर एंड हिज गनमैन आल्सो। इससे सारी चीज क्लियर हो गया, ईच एंड एवरीथिंग दैट हैज बीन क्रिस्टल क्लियर। फिर भी चूंकि उन्होंने कहा कि ये प्रोसीजर है एंड आई एम बाउंड टू फॉलो इट, हम कि आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, अगर लगता है हुजूर तो इसको इमीडिएटली। तो उन्होंने शुक्रवार को इसको सुनवाई के लिए रखा। शुक्रवार को जब हम वहां अपियर होते हैं, हमने अपनी सारी बातों को रखा वहां, जब तो इन्फॉर्मेंट के साइड से एडवोकेट अपियर करते हैं, उनका नाम है अरविंद कुमार महुआर साहब, जो उनकी तरफ से अपियर कर रहे हैं। किसी कारणवश उनके एडवोकेट्स ने बताया कि वो उनकी तबीयत खराब है और वो आज वो कोर्ट नहीं आ सके, इसलिए एडजर्न किया जाए। मैंने उस पर वेहेमेंटली अपोज किया, हमने कहा कि राइट टू ऑडियंस उनको है ही नहीं, दिस इज द सेम हैज बीन डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट। मैंने उस जजमेंट पे भी फोकस किया, यू नो दैट दिस अपॉर्चुनिटी कैन नॉट बी गिवन बिकॉज ही इज नॉट demanding the same with the clean hands, rather the cunning approach has been adopted। और तब हमने सारी बातों को रखा और हमने कहा कि once any offense has been committed, then that is against the state, and as the council of the state is appearing, so there is no need to give an opportunity to the defense counsel, and also junior of the state counsel who has to appear in that podcast, who is also appearing. But court said no, one opportunity shall be given, this is the destiny. How you have produced the same, no, this in this case from the face of record and the another case kadam kuan ps case number 418 2026, it is clear, the intention of the police of also clear that the said FIR has been instituted by the Khan sir in a very cunning manner, very cooked up manner, only to implicate him, harass him, tarnish him, or that intention so that this is the nothing just a professional rivalry। सवाल ये उठता है कि जिस तरह से आपने कोर्ट में बहस की, बहस के बाद ये कुछ निष्कर्ष तो अब आने वाले समय ही बताएंगे कि क्या कुछ निकलते हैं, लेकिन क्या जिस तरह से आपने बात बताया, क्या ये नहीं लग रहा है कि पुलिस की कार्यशैली पर भी सब बड़ा सवाल खड़ा हो रहे हैं? जिस तरह से रोशन सर को अभियुक्त बनाया गया था, पुलिस ने बिना जांच किए उनकी गिरफ्तारी कर लेती है, लेकिन जब एविडेंस होता है खान सर के खिलाफ, पुलिस उस पर FIR लॉन्च करती है, तो आखिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करती है? पुलिस उन्हें इतना समय क्यों देती है? इसमें हम बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर पे भी, पुलिस ऑथोरिटी पे भी एक फिंगर रेज होती है, क्योंकि एज एन वेन मियर ऑन द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर खान सर अरेस्टिंग हैज बीन डन, although the said alleged occurrence has been procured and cooked up by Khan sir himself to secure his personal grudge, this alleged FIR has been lodged. And besides this, and immediately he has been arrested being an innocent person. He has neither knowledge nor concern nor intention at all. He was not present even the place of occurrence. And besides this, he has been arrested and rotting in jail without doing any fault. That's why entire Bihar, not only entire Bihar, rather entire India wants justice from the court, wants justice from the administration, wants justice from the police authority also. है सर, इसमें जो जांच अधिकारी हैं उन पे भी कार्रवाई करवाएंगे आप लोग? उनकी मांग करेंगे कि आखिर इसमें पुलिस के द्वारा इतनी स्थिरता क्यों लाई गई? जी, मैं आपको बता दूं कि उनके अगेंस्ट में मैं रिट मंडे को फाइल कर रहा हूं 15th ऑफ
जून 2026 को रीट एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं फेयर एंड पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए। और जो रिस्पॉन्सिबल ऑथोरिटीज हैं, जो जिन्होंने इस तरह का ऑफेंस कारित किया है, जो इसमें इनके कोनाइवेंस में है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके इन्फ्लुएंस में है, तो ऐसे लोगों पे भी इमीडिएटली प्यूनिटिव एक्शन लिया जाए। साथ में जो दोषी है उन पे एक्शन लिया जाए लीगली, और जो भी इसमें है और जो इनोसेंट है उनको इमीडिएटली इसमें राहत मिले। कंपनसेशन के लिए हम डिमांड करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीटली हर लोग को, इंटायर इंडिया नोज द फैक्ट दैट हाउ दिस रोशन आनंद हैज फॉल्सली बीन implicated in that particular केस। और ये सारे चीज है, क्योंकि आप देखिए जहां पे उनकी स्टेटमेंट आती है कि मैंने अपने आंखों से खुद देखा है 8 से 10 राउंड गोली फायर होते हुए, फिर बाद में पता चलता है कि उन्होंने अपने गार्ड को डायरेक्शन देता है कि लोगों पे गोली फायर करो, होगा जो होगा मैं देख लूंगा। तो ये तो सीधा सीधी पुलिस को चुनौती है प्रशासन। हाँ, इसका मतलब है कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइज ढंग से क्राइम किया, ही हैज कमिटेड द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगेंस्ट दिस पर्सन। और एक चीज और मैं बताऊं कि केवल ये क्राइम एक टीचर के विरुद्ध नहीं, एक डायरेक्टर के विरुद्ध नहीं किया गया है जो ज्ञान बिंदु को डायरेक्टर हैं, बल्कि ये इंटायर स्टूडेंट्स के विरुद्ध किया गया है। ये जो फ्यूचर ऑफ नेशन है, जिनका फ्यूचर स्टेक पे है, केवल इनके जेल जाने से और इस तरह के एलिज्ड अकरेंस करने से, कूट अप करने से। निश्चित रूप से छात्रों को काफी हानि हो रही है, परेशानी हो रही है, पढ़ाई लिखाई उनका बाधित हो रहा है। सर, ऐसे में क्या लगता है कि अब रोशन आनंद को कब कोर्ट से राहत मिल जाएगी, कब तक जमानत मिल जाएगी, कब तक आप उन्हें बाहर ले आएंगे? देखिए, ये तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन मेरी खुद की अपनी पर्सनल राय मांगा जाए तो मुझे लगता है कि अगर एक सेकंड भी वो व्यक्ति अगर जेल में है तो उसको इलीगल डिटेंशन कहा जाएगा। ये मैकेनिज्म यहाँ पे फेल है। हमें कहीं ना कहीं से ये भी मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कैटेगरी ऑफ जजमेंट्स में ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर एक बार कोई कोर्ट उसमें उस केस के मेरिट में चला जाता है और उसमें कोई ओपिनियन अपना दे देता है, उस केस की सुनवाई कर देते हैं, इंटीम रिलीफ दी जाती है। और मुझे आश्चर्य के साथ ये कहना, इट्स अस्टोनिश टू मेंशन हियर दैट कि जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने उसी केस में खान सर को और जो फैजल खान है उनको उन्होंने इंटीम रिलीफ ग्रांट किया। और उसी एफआईआर में जब हमने वहां पे अपनी पिटीशन डायल किया तो बिना कोर्ट में रखे हुए उसको डायरेक्टली द सेम हैज बीन ट्रांसफर टू द एडीजी 33। ये भी यहाँ एक क्वेश्चन मार्क होता है कि क्यों वंस द लर्नेड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज जो है उन्होंने मेरिट में इंटर करके इंटीम रिलीफ दिया, तो व्हाई नॉट अगेन दिस केस हैज बीन हर्ड इन दिस केस ओनली, व्हाई द सेड केस हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द अदर कोर्ट? इट्स also question mark upon the our judicial system also. That's why I have already raised the question, and on Monday itself I'm going to file the miscellaneous petition also in that particular bail application, that for vacating the interim relief which has been granted to the Mr. Khan, which has illegally and erroneously been granted, mechanically been granted, although there are several things which has been concealed in that particular bail petition also. And I'm also knocking the door of the Honorable High Court for the ends of justice, because this Roshan Anand is need of justice and entire India wants justice for him also. क्या लगता है सर, खान सर जेल जाएंगे? जो धाराएं लगी है उस धारा के मुताबिक क्या लगता है, खान सर को राहत मिल रही रहेगी या फिर उन्हें भी जेल जाना पड़ेगा? उनकी बेल इंटीम रिलीफ कैंसिल होगी, उनकी बेल कैंसिल होना चाहिए और उनको जेल भी जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्रोपगंडा करने का काम किया है, हमारे देश का, हमारे राज्य का नाम को खराब करने का कोशिश किया है, ऐसी परिस्थिति में ऑर्गेनाइज क्राइम करने की कोशिश किया है, ऐसी परिस्थिति में उन पे एक्शन होनी चाहिए। और वैसे लोगों के लिए, चूंकि देखिए खान सर के प्रति मैं ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग बिफोर यू दैट आई हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट टुवर्ड्स मिस्टर खान सर, the way he is doing, the way he is speaking। लेकिन जैसे ही चूंकि तब ये घटना घटी और सारी चीज रियल पिक्चर लोगों के सामने आया, तब आज ये लगता है कि नहीं, he is completely hypocrite person, he is not a genuine human being, rather he is full of hypocrisy। और उसका एक ग्लेरिंग एग्जाम्पल अभी देखने को मिला है। तो ऐसे स्थिति में चूंकि टीचर इज अ रोल मॉडल, टीचर इज अ गाइड, टीचर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू इम्पार्ट नॉलेज, rather he is responsible to build the future and character of the student who is the future of nation। और ऐसे व्यक्ति अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारे देश का भविष्य कहां जाएगा? ऐसे व्यक्ति को जेल में ही जाना चाहिए। जो व्यक्ति वाकई इनोसेंट है उसको ये षड्यंत्र करके जेल में पहुंचा दिए हैं, अपने रस्सों का यूज करके जेल में पहुंचा दिए हैं, तो इन पे एक्शन होनी चाहिए। और हम पूरी तरह से लीगली जो भी प्रोसीडिंग होगा हम लोग उस पर करेंगे और उनको जेल के सलाखों तक पहुंचाएंगे।
तो खान सर जेल जाएंगे और रोशन सर को राहत मिलेगी। ये बात कहना है रोशन आनंद के जो अधिवक्ता हैं निरंजन कुमार सिंह के द्वारा ये बात कही जा रही है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जो समय लिया है ये फ्राइडे को, उसमें भी कहीं ना कहीं से कनेक्टनेस दिखता है। मैं आपको बता दूं कि एफआईआर लॉन्च करने में ही एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ का यूज नहीं उन्होंने किया, एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट भी किया है बाय हायरिंग द काउंसिल कि, और बिलिंगली एंड डिलीवरेबली नहीं अपीयर करके उनको पता था कि सैटरडे और संडे छुट्टी है, 2 दिन और वो जेल में रह जाएंगे, इसलिए केवल जानबूझ के उनके काउंसिल वहां अपीयर नहीं हुए। मैं रिपीटेडली लास्ट में भी ये केस रखा गया, अब मैंने अपनी पूरी एफर्ट दिया कि किसी तरह से उनके काउंसिल आ जाए और रियल पिक्चर वो भी रख सके, और रियल पिक्चर सुनने के बाद जो कानून संगत हो सकता है उसके अनुसार से उनको बेल मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो सका और मंडे को इसकी सुनवाई है। तो जैसा कि आपने सुना रोशन आनंद के अधिवक्ता हैं निरंजन सिंह, उन्होंने कहा है कि सोमवार को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, लेकिन जिस तरह से इन्होंने पूरे वाकया को बताया उस अनुसार इनका कहना है कि रोशन आनंद को निश्चित रूप से कोर्ट से राहत मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। और उधर खान सर को तो जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लोगों को बड़गलाने का काम किया है और पुलिस के द्वारा जो उनको सहयोग किया गया है उसके खिलाफ भी एक याचिका रिट की जाएगी। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।